Hello students. So once again congratulations. We have finished first chapter of Maths 2, that is derivative. Okay, derivative का कुछ पार्ट मैंने जानबूझ के रखा है, वो मैं एक्चुअल क्लासरूम में ही आपको सिखाऊंगा. इसी के साथ पूजा मैम आपका मैथ्स 1 का फर्स्ट टॉपिक सिखा रही है आपको, लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक, वेरी सिंपल चैप्टर एंड स्कोरिंग चैप्टर. तो ये दो मैथ्स के चैप्टर्स आपके ऑलमोस्ट हो गए और अभी मैं मैथ्स 1 का पेयर ऑफ लाइन से चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ. दिस इज चैप्टर नंबर 4. मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर पूजा मैम सिखा रही है आपको, लॉजिक. उसके बाद है मैट्राइसेस, उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ओके, और इसके बाद है पेयर ऑफ लाइंस. तो मैं डायरेक्ट पेयर ऑफ लाइंस क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ? क्योंकि हमने बहुत बड़ा चैप्टर कंप्लीट किया है, डेरिवेटिव. तो एक छोटा सा चैप्टर अभी ले लेते हैं, पेयर ऑफ लाइंस, तो आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा. तो पेयर ऑफ लाइंस ये चैप्टर क्या है, इसमें क्या क्या है देखते हैं. पेयर ऑफ लाइंस का वेटेज रफली 4 to 6 मार्क्स हो सकता है. अभी नया पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम आया नहीं है, लेकिन तो भी मेरा अंदाजा है कि मिनिमम 4 मार्क्स, मैक्सिमम 6 मार्क्स के लिए चैप्टर हो सकता है. ये भी स्कोरिंग चैप्टर है. इसमें सिर्फ 3 ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.2 एंड एक्सरसाइज 4.3. तो एक एक एक्सरसाइज के लिए मैं अगर 4 to 5 वीडियोस बनाता हूँ तो ये 12 to 15 वीडियोस में यह चैप्टर हो जाएगा, एज कम्पेयर टू डेरिवेटिव. डेरिवेटिव के लिए हमने 46 वीडियोस बनाए हैं. तो ये 3 एक्सरसाइज है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो टॉपिक 2 ही है इसमें पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये पहला टॉपिक है. और दूसरा टॉपिक है पेयर ऑफ लाइंस, सेम पेयर ऑफ लाइंस नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये फर्स्ट टॉपिक है. एंड पेयर ऑफ लाइंस नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, 2 टॉपिक है. तो एक्सरसाइज 3 क्यों है? ये 2 एक्सरसाइज है ऑन फर्स्ट टॉपिक, पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन. इसके ऊपर 2 एक्सरसाइज है, 4.1 एंड 4.2. 4.2 में क्या किया उन्होंने, एंगल के लिए एक सेपरेट एक्सरसाइज बना दिया. आप ओल्ड टेक्स्ट बुक देखोगे तो उसमें ये दोनों एक्सरसाइज मिलके एक ही एक्सरसाइज था, तो उन्होंने इसको स्प्लिट कर दिया है, 2 एक्सरसाइज बना दिए. ओके, तो एक्सरसाइज के साथ इसमें 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी है. देयर आर 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, और इसमें से एक थ्योरम 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है. ओके, सो मैंने पहले ही कहा है कि थ्योरम्स के लिए हम लोग एक तो क्लासरूम में ही सीखेंगे या अलग से वीडियोस बनाएंगे. तो अभी हमें देखना है कि पेयर ऑफ लाइंस के कॉन्सेप्ट्स क्या है, पेयर ऑफ लाइंस में क्या क्या सीखना है. अच्छा, पेयर ऑफ लाइन स्टार्ट करने से पहले इसके लिए ज़रूरी क्या है? तो इसके लिए ज़रूरी है आपको 11th स्टैंडर्ड का आपने एक चैप्टर सीखा था, स्ट्रेट लाइन, उसके कॉन्सेप्ट्स परफेक्ट होना ज़रूरी है. तो इस वीडियो में मैं ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले 11th स्टैंडर्ड का स्ट्रेट लाइन का रिवीजन करूंगा. तो स्ट्रेट लाइन इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था देखते हैं. सो लेट अस रिवाइज 11th स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन. राइट, तो स्ट्रेट लाइन में क्या सीखा था आपने? तो सबसे पहले आपने सीखा था, फर्स्ट पॉइंट इज एवरी लाइन हैज इंक्लिनेशन. हर लाइन का इंक्लिनेशन होता है. तो व्हाट इज इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन? सो इंक्लिनेशन, इसके लिए हम लोग ने लेटर यूज किया था थीटा. इंक्लिनेशन इज व्हाट? इसका डेफिनेशन ऐसा है, इट इज द एंगल
मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये सपोज एक्स एक्सिस है, राइट, ये वाई एक्सिस है और ये लाइन है। तो इस लाइन के लिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इस लाइन के लिए ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो ये लाइन अपने पॉजिटिव एक्स के साथ जो एंगल करती है, ये दिस एंगल इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ दैट लाइन। दिस इज ऑल्सो द एंगल विद एक्स एक्सिस, बट दिस इज नॉट एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज द एंगल विद नेगेटिव एक्स एक्सिस, देयरफॉर दिस इज नॉट inclination. So inclination is angle made by the line with positive x-axis. Angle made by the line with positive x-axis. Right? और एग्जांपल देखो, अभी देखो ये लाइन मैंने यार कहाँ पे ड्रॉ की है, नेगेटिव साइड पे ड्रॉ किया है, ओरिजिन के लेफ्ट में ड्रॉ किया है। तो भी देखना, अभी इस लाइन के लिए ये पार्ट, ये इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इस लाइन के लिए ये इसका नेगेटिव एक्स एक्सिस है। दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस फॉर दिस लाइन, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस फॉर दिस लाइन। सो दिस इज द एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो दिस इज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन L. तो इंक्लिनेशन इज व्हाट? एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देन हमने क्या सीखा था? एवरी लाइन हैज स्लोप, हर लाइन को स्लोप होता है और स्लोप के लिए हमने लेटर यूज किया था m, करेक्ट। सो व्हाट इज स्लोप? स्लोप के लिए हमने दो फॉर्मूले देखे हैं। स्लोप ऑफ अ लाइन, मैं सब लाइन के बारे में बात कर रहा हूं। स्लोप ऑफ अ लाइन इज, एक फॉर्मूला था tan ऑफ थीटा, मतलब अगर ये एंगल 30 डिग्री है सपोज, तो tan 30 ये स्लोप हो गया, m इक्वल टू tan 30, tan 30 इज 1/√3। अगर ये स्लोप, ये इंक्लिनेशन, ये थीटा 45 है, तो tan ऑफ 45 दैट इज 1, तो स्लोप ऑफ लाइन इज 1। तो स्लोप निकालने के लिए आपको उस लाइन का इंक्लिनेशन पता होना चाहिए। फिर से कह रहा हूं, कोई भी एंगल, मतलब इंक्लिनेशन नहीं, एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इंक्लिनेशन। तो यहाँ जो थीटा है वो कोई भी एंगल नहीं है, ये ऑर्डिनरी एंगल नहीं है, ये है इंक्लिनेशन ऑफ दैट लाइन। स्लोप के लिए और एक फॉर्मूला था, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं? ये फॉर्मूला आप कब यूज करेंगे? जब आपको उस लाइन के ऊपर, सपोज ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर के दो पॉइंट्स हैं और ये दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है। तो सपोज ए है x1, y1, ए के कोऑर्डिनेट्स है, ये बी के कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। तो स्लोप आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1, राइट, अपॉन x2 माइनस x1। ये हमने स्कूल में भी सीखा था और 11th स्टैंडर्ड में भी हुआ था। ओके, तो स्लोप के लिए कितने फॉर्मूले हैं? दो। ये दो कंसेप्ट की और कंसेप्ट देखते हैं हम। स्लोप से रिलेटेड और क्या सीखा था आपने? आपने सीखा था कि अगर दो लाइंस पैरेलल है, लाइन L1 लाइन L2 अगर पैरेलल है, देन उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। सपोज ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, L1 लाइन है, ये L2 है, इसका स्लोप है सपोज m1, इसका स्लोप है सपोज m2। तो ये अगर पैरेलल है तो इनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है IFF। IFF का मतलब क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट दोनों तरफ से ट्रू है, मतलब अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनके स्लोप्स इक्वल है, या उल्टा अगर दो स्लोप्स इक्वल है तो वो लाइंस पैरेलल है। इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। इफ स्लोप्स ऑफ टू लाइंस आर इक्वल देन दोस टू लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल है तो स्लोप्स इक्वल है, इक्वल है तो स्लोप्स इक्वल है, तो लाइंस पैरेलल है। तो ये आपने सीखा था, मतलब सपोज इसका स्लोप है 5/2, तो इसको ये लाइन पैरेलल है तो इसका भी स्लोप 5/2 ही होगा। ओके, देन हमने सीखा था
इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है, ऐसे परपेंडिकुलर मतलब एंगल 90, L1 है सपोज, ये L2 है, इसका स्लोप M1 है, इसका स्लोप M2 है, ऐसे मानते हैं। तो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है देन व्हाट, तो आपने ये सीखा था प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1। दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, कितना होगा? -1। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप्स इज -1 देन दोज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। ओके, इसी को शॉर्ट में क्या कहेंगे? प्रोडक्ट -1 कब आता है? जब ये दोनों नंबर्स रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के और अपोजिट होते हैं। रेसिप्रोकल मतलब ये 3/4 है तो ये 4/3 होना चाहिए, ये 7/2 है तो ये 2/7 होना चाहिए। तो रेसिप्रोकल होना जरूरी है। और माइनस आंसर कब आएगा? जब दोनों के साइंस अपोजिट है तब। तो ये प्लस है तो ये माइनस होना चाहिए, अगर ये माइनस है तो ये प्लस होना चाहिए। अगर ये -5/2 है, -5/2 है तो ये कितना होगा? +2/5। ये सपोज 7/11 है तो 7/11 का उल्टा करो, रेसिप्रोकल करो, 11/7 होगा ये, और 11/7 है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, -11/7। तो ये दोनों कैसे रहेंगे? उल्टे एंड अपोजिट, रेसिप्रोकल एंड अपोजिट। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, अपोजिट मीन्स साइन अपोजिट। तो सपोज इसका स्लोप है सपोज -3/8, ये इसका स्लोप है। तो इसको जो लाइन परपेंडिकुलर है इसका स्लोप क्या होगा? इसका उल्टा और अपोजिट। तो 3/8 का उल्टा हो जाएगा 8/3, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। ओके, तो पैरेलल और परपेंडिकुलर। और क्या सीखा था हमने? स्लोप से रिलेटेड और कुछ सीखा था। क्या सीखा था? 5th पॉइंट इज, रिमेंबर दिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0। एक्स एक्सिस ये जो है इसका स्लोप कितना है? 0 है। दिस हैज स्लोप 0. Slope of y-axis is not defined. Is not defined. One more thing. Suppose x-axis को ये लाइन पैरेलल है, एक लाइन है सपोज, और ये x को पैरेलल है। अभी हमने सीखा था कि दो लाइन्स अगर पैरेलल है, दो लाइन्स अगर पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या होता है? इक्वल होता है। तो x का स्लोप 0 है तो इसका भी स्लोप क्या होगा? 0। तो इसका स्लोप होगा 0। सपोज यहाँ पे एक लाइन है और इसका ये लाइन x एक्सिस को पैरेलल है तो इसका भी स्लोप कितना होगा? 0। यहाँ पे एक लाइन है, दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो इट विल हैव स्लोप 0। तो एनी पर्सन इन अ स्लीपिंग पोजिशन विल हैव स्लोप 0। सोए हुए आदमी का स्लोप कितना होगा? 0 होगा। ओके, तो स्लोप ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज इक्वल टू 0। ओके, ये एग्जाम्पल था आपके सामने, तो ये आप सब नोट करना। और क्या सीखा था आपने इस स्लोप से रिलेटेड होगी? सपोज, और एक बात नोट करना, ये लाइन है, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ओरिजिन से अगर लाइन जा रही है तो इसका स्लोप होता है m इज इक्वल टू y/x। रिमेंबर दिस, any line passing through origin will have slope y/x. Slope of a line passing through origin is what? y/x. और क्या सीखा था आपने 11th स्टैंडर्ड में? और हमने ऐसा सीखा था कि सपोज ये एक लाइन है, ये सेकंड लाइन है, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप
m2 है. Okay, and let this is acute angle between these two lines. ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन है. सपोज दो लाइंस के बीच का एंगल है थीटा. तो ये थीटा फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला सीखा था. तो अगर आपको दो लाइंस के बीच का एंगल चाहिए तो आपको उनके स्लोप्स पता होना जरूरी है. ओके, तो फॉर्मूला इज m1 minus m2 mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. So with the help of this formula we can find the acute angle between two lines. Okay, so this is tan theta. और हमने क्या पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में? और हमने पढ़ा था डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ लाइंस और इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स. सो इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स क्या था वो? तो फर्स्ट था, आपने देखा था, उसको बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म. स्लोप पॉइंट फॉर्म. अब ये कब यूज करेंगे? तो देखो ये लाइन है, सपोज इस लाइन का स्लोप है m और ये लाइन जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो पॉइंट है सपोज x1, y1. करेक्ट. तो आपको स्लोप पता है और इस लाइन का एक पॉइंट पता है. तो इस लाइन का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज y minus y1 is equal to m into x minus x1. राइट, ये हमने फॉर्मूला देखा था. और क्या सीखा था? 2 point form. 2 point form क्या है? 2 point form. सपोज ये लाइन है और इस लाइन के ऊपर के आपके दो पॉइंट्स पता है, आपको दो पॉइंट पता है. सपोज ए है x1, y1 एंड b इज x2, y2. So equation of line is y minus y1 upon y1 minus y2 is equal to x minus x1 upon x1 minus x2. So this is the equation of line. Equation of line. Correct. So ये दो फॉर्म हो गए. और कौन सा फॉर्म देखा था? इक्वेशन ऑफ लाइन. और आपने देखा था तीसरा फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. ओके, इसमें स्लोप है सपोज m और ये जो इंटरसेप्ट है वो y इंटरसेप्ट है, याद रखो. ओके, तो सपोज ये लाइन है, इस लाइन का स्लोप है m और ये लाइन y एक्सिस को यहाँ कट कर रही है और इसके कोऑर्डिनेट्स है 0, c. ये डिस्टेंस c है. तो y इज इक्वल टू mx प्लस c. ये इक्वेशन ऑफ लाइन. तो लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए अलग अलग फॉर्म है, वो हम लोग स्टडी कर रहे हैं. ये तीसरा फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. इसमें याद रखना ये जो इंटरसेप्ट है वो y इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट नहीं. y इज इक्वल टू mx प्लस c. तो x का जो कोएफिशिएंट है वो स्लोप है और ये c. सपोज मैंने ऐसे लिखा y इज इक्वल टू 3x प्लस 5. तो इसमें x का पार्टनर है 3. ये 3 है स्लोप ऑफ दैट लाइन और ये 5 क्या है? y इंटरसेप्ट ऑफ दैट लाइन. ओके, और कौन सा फॉर्म देखा था हमने? द फोर्थ फॉर्म इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. नाम से ही पता चल रहा है आपको, दो इंटरसेप्ट है. मतलब सपोज लाइन का x इंटरसेप्ट आपको पता है सपोज a और y इंटरसेप्ट पता है आपको b. देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज x by a plus y by b is equal to 1. ये है इक्वेशन ऑफ लाइन. करेक्ट. x by a plus y by b equal to 1. क्या है ये? What is x intercept and y intercept? तो देखो ये लाइन है सपोज, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है. ये लाइन x एक्सिस को जहां कट करती है
वो पॉइंट मानता हूँ मैं ए। वाई एक्सिस को जहाँ ये लाइन कट करती है, इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट बी, तो इसके ये डिस्टेंस है सपोज ए, ये डिस्टेंस है सपोज बी, ये हो गया a, 0 एंड ये हो गया 0, b। तो इस लाइन का x इंटरसेप्ट है a। x इंटरसेप्ट मतलब क्या? x इंटरसेप्ट मतलब x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट किसका? x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। विच पॉइंट? वेयर लाइन कट्स x एक्सिस। लाइन x एक्सिस को जहां कट करती है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मतलब x इंटरसेप्ट, और लाइन y एक्सिस को जहां कट करती है, y को जहां कट कर रही है उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मतलब y इंटरसेप्ट। ओके, तो x इंटरसेप्ट पता है a, y इंटरसेप्ट पता है b, तो ये है इक्वेशन ऑफ लाइन x by a plus y by b equal to 1। x by x इंटरसेप्ट प्लस y by y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। ओके, ये 4 फॉर्म हमने यहाँ पे डिस्कस किए। और भी 11th स्टैंडर्ड का रिवीजन बाकी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ। थैंक यू।